नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर के। और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर रिसेंटली हम लोगों ने एक आपका चैप्टर कंप्लीट किया था जिसका टाइटल था मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट को कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने शुरू किया आपकी पीवाईक्यू सीरीज, या आप लोग बोल दीजिए 10 ईयर क्वेश्चंस, माने पिछले 10 साल जो आपके एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट हुई न्यूमेरिकल है उनको हम सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, एक हेल्थी डिस्कशन कर रहे हैं। हालांकि इससे जुड़ी हुई हमारी ये दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास मैं अपलोड कर चुका हूं जहां पर हम लोगों ने काफी मल्टीपल टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल को डिस्कशन किया था। आज की हमारी क्लास नंबर 2 रहेगी और आज की क्लास के अंदर आपको ऑलमोस्ट सारे तरीके के न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएंगे। देखिए, हमने पहले जो डिस्कशन किया था वो इन्वेंट्री से रिलेटेड न्यूमेरिकल पढ़ा था, इन्वेंट्री से रिलेटेड न्यूमेरिकल को डिस्कस किया था। आज हम ईओक्यू, दैट इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से जुड़ी हुई तमाम न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे। अलोंग विद हम आज बात करने वाले हैं लेजर स्टोर को लेकर के, या स्टोर लेजर को लेकर के, जहां पे आप लोग लीफो मेथड को पढ़ते हो, फीफो मेथड को पढ़ते हो और वेटेड एवरेज मेथड को पढ़ते हो, जहां से हर साल आपके एग्जामिनेशन के अंदर एक सवाल आता ही आता है। तो ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ है आज की क्लास का एजेंडा। देखिए, मटेरियल कॉस्ट के अंदर आज हम किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, सर, जब भी आप लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालते हैं तो उसके लिए हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या है, समझ में आया? तो जैसा कि मैंने क्लास के अंदर तो आपको करा ही दिया था, लेकिन हम लोग लेक्चर शुरू करने से पहले समझ लेते हैं इसके बेसिक फंडामेंटल को। सर, जब भी आप लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 2AO अपॉन में C। सर, ये 2 मतलब एक कांस्टेंट है, A का मतलब एनुअल डिमांड होता है, O का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है और C का मतलब कैरिंग कॉस्ट होता है। मैंने बताया था कैरिंग कॉस्ट दो तरीके से आपको गिवन होता है। एक तो डायरेक्ट रुपीस की टर्म में गिवन है तो आप लोग उसको एज इट इज यूज कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या करता है, जो कैरिंग कॉस्ट है वो परसेंटेज की टर्म में गिवन होती है, तो उस केस में हमें कैलकुलेट करना होता है। अब ध्यान यहाँ पे दीजिएगा, क्वेश्चन को रीड कीजिए, 2012 का क्वेश्चन है। अब इसके अंदर किस तरीके से अप्रोच लेना है, सही अप्रोच लेकर के क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है और किस तरीके से आंसर निकालना है, देखिए हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर करने वाले हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, जहां पर क्या दिया गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। माने सबसे पहले तो आपको ईओक्यू फाइंड आउट करना है एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने हैं। ध्यान रखिएगा, आपको क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन 1 क्वार्टर, माने 4 महीने के अंदर आपको कितने ऑर्डर प्लेस करने होंगे, यानी कि एक क्वार्टर के अंदर हमें कितना ऑर्डर प्लेस करना है ये भी आपको बताना है। ऑफ 1 ईयर ऑफ द प्रोडक्ट टैक्स, कोई भी प्रोडक्ट टैक्स है। अब गिवन क्या है, देखिए आपको क्या गिवन है, क्वार्टरली कंजम्पशन ऑफ ए मटेरियल। क्वार्टरली का मतलब आपके एक साल का चौथा हिस्सा होता है, ये 1/4 है, समझ में आया? यानी कि पूरी साल का ये 1/4 है। और हमें चाहिए एनुअल डिमांड, माने हमें क्या चाहिए, हमें ए का वैल्यू चाहिए। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमें एनुअल डिमांड चाहिए। एनुअल डिमांड में हमारे पास क्वार्टरली गिवन है। क्वार्टरली का मतलब क्या है, सर हमारे पास 2000 केजी का डेटा गिवन है और ये 1/4 है। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास एनुअल डिमांड निकल के आ जाएगा, जो कितना बनेगा, 4 दूनी 8 किलोग्राम बन जाएगा। समझ में आया? तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। कितना है, 2 किलोग्राम आपका क्वार्टर कंजम्पशन है, या आप लोग कह दीजिए क्वार्टरली कंजम्पशन है मटेरियल का, यानी कि 1/4 है। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी कंप्लीटली एक साल का कंजम्पशन आप लोग निकाल पाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान देखिएगा, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग 1 ऑर्डर, माने ये आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना दिया हुआ है, ₹50 दिया हुआ है। आगे अगर आप लोग देखोगे तो तीसरी चीज क्या दी हुई है, कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है। अब माय डियर फ्रेंड ध्यान दीजिएगा,
आपका कॉस्ट पर यूनिट का इस्तेमाल हम कैरिंग कॉस्ट निकालने में करते हैं। जैसे यहाँ पे आपका कितना दिया हुआ है, ₹40 आपका बेसिकली कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, माने एक यूनिट को बनाने में 40 रुपया लगता है। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है, जो आगे क्या दिया हुआ है आपको, स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, 80% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। अब ध्यान रखिएगा, एवरेज इन्वेंट्री का मतलब ये क्या होता है, आपका कॉस्ट पर यूनिट होता है। केवल कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन घुमाया हुआ है, समझ में आया। एक शब्द के ऊपर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, दैट इज द एवरेज इन्वेंट्री। जब भी आप लोग कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे तो कैरिंग कॉस्ट आपके कॉस्ट पर यूनिट के बिहा पे ही निकलेगा। माने जो आपका कॉस्ट पर यूनिट है, माने कितना है आपका 40 रुपए है, उसका जो 80% है, 80% का मतलब 80 डिवाइडेड बाय 100, ये जो आंसर आएगा ये कैरिंग कॉस्ट होगा। दोनों जीरो आपके कैंसिल हो गए हैं, 8 चौका 32, माने आपका ₹32 क्या आ गया है, आपका कैरिंग कॉस्ट आ गया। समझ में आया। तो बेसिक क्वेश्चन था, यहाँ पे कुछ कुछ जो शब्द दिए हुए हैं वो कंफ्यूजन के लिए दिए हुए हैं। अगर आप लोग थोड़ा भी ध्यान रखेंगे ना तो चीजों को बड़े आराम से बड़े प्यार से टैकल कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने कैरिंग कॉस्ट निकाल लिया, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल लिया, एनुअल डिमांड निकाल लिया। अब बड़े प्यार से माय डियर फ्रेंड्स हम लोग ईओक्यू को निकाल पाएंगे। ईओक्यू का फॉर्मूला क्या कहता है सर, आपका 2 रहेगा मल्टीप्लाई में एनुअल डिमांड हमारा कितना है, एनुअल डिमांड हमारा 8000 गिवन है, ओके सर, मल्टीप्लाई में ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन है सर 50 रुपया है, और अगर आप लोग कैरिंग कॉस्ट की बात करते हैं सर 32 रुपया है। इसको हम लोग क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, सोल्व कर लेंगे। कैलकुलेटर अलाउड होता है तो इसको आप लोग कैलकुलेटर पे बड़े इजीली माय डियर फ्रेंड्स सोल्व कर पाएंगे। क्या क्या डेटा गिवन है, 2 मल्टीप्लाई में आपका 8000 है और मल्टीप्लाई में कितना है 50 है, इसको डिवाइड करना है 32 से, तो आपके पास 158.1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो 158.11 यूनिट्स आ गया है। और अगर आप लोग यहाँ पे कहेंगे सर राउंड फिगर में हम लिखना चाहे तो हम लोग क्या कह सकते हैं 158 अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। ये क्या है आपकी अप्रोक्सीमेट आंसर है, दैट इज द 158 यूनिट। समझ में आया। तो बड़ा प्यारा सा सवाल था, छोटा सा सवाल था, कोई भी इतना सोचने वाली बात नहीं है। अगर आपने अच्छे से मेरी तमाम क्लासेस को लगाया है तो आप लोग इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से बड़े आराम से एक तरीके से इजीली टैकल कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो एनुअल डिमांड कितना है मेरा 8000 किलोग्राम है, और क्वार्टरली मेरा कंजम्पशन कितना है 2000 किलोग्राम का है। तो मेरे को पूछ रहा है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, क्या पूछ रहा है मेरे को, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने हैं। तो अगर आपको याद हो तो हमने कैसे निकाला था, अगर आपको याद हो तो हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए सर क्या करते थे हम लोग करते थे एनुअल डिमांड कितना है हमारा, डिवाइड में हम लोग क्या करते थे बेसिकली हमारा ईओक्यू कितना निकला है, माने एनुअल डिमांड और डिवाइड में कितना आ जाएगा ईओक्यू। अगर आप लोग एनुअल डिमांड की बात करते हैं तो कितना आ गया आपका 8000 आ जाएगा, अलोंग विद आप लोग क्या करोगे इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका 50 के समथिंग आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। यानी कि अगर आप लोग इसको थोड़ा सा टैली करना चाहे तो टैली भी कर सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा हुआ है, एक तो आपका एनुअल डिमांड पूछे, एनुअल डिमांड तो खैर हो ही गया, हमें क्या पूछा हुआ था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पूछा हुआ था। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को आप लोग बड़े प्यार से इजीली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या पूछा हुआ है, आगे पूछा हुआ है नंबर ऑफ ऑर्डर्स को। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स के केस में फॉर्मूला क्या था, बेसिक फॉर्मूला तो सर यही था, एनुअल डिमांड को अगर आप लोग ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं, एनुअल डिमांड आपका कितना है 8000 है, और अगर आप ईओक्यू यानी कि 158 से इसको डिवाइड करते हैं, अगर आप लोग एनुअल डिमांड को कितने से डिवाइड करते हैं 158 से डिवाइड करते हैं तो देखिए कितना आता है। अगर आप लोग एनुअल डिमांड को कितने से डिवाइड कर रहे हैं 158 से, तो एनुअल डिमांड को अगर आप लोग 158 से डिवाइड करते हैं तो आपका 50.63 के समथिंग आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे, यानी कि इतने ऑर्डर आपको क्वार्टरली करने पड़ेंगे। समझ में आया। तो माय डियर फ्रेंड्स ये छोटा सा सवाल है जिसको अगर आप लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, अच्छे से पढ़ेंगे तो बड़े प्यार से इसको टैकल कर पाएंगे। तो इसी तरीके का एक और सवाल प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें कॉन्फिडेंस आए। ये भी आपका पीवाईक्यू रहने वाला है। From the following informations relating to a type of a raw material, calculate the EOQ। आपको क्या कैलकुलेट करना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। अब की बार आपको मंथली डिमांड दिया गया है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए पहले आपको क्या गिवन है माय डियर फ्रेंड्स, आपको मंथली डिमांड गिवन है। और अगर आप लोग ध्यान देंगे मंथली डिमांड कितना गिवन है 200 यूनिट्स गिवन है। सर जब आप लोग EOQ निकालते हैं तो हमें एनुअल डिमांड की जरूरत होती है क्योंकि एक महीने में
200 यूनिट का कंजम्पशन है, 12 महीने का निकालेंगे तो 12 दूनी 2400 यूनिट निकल आएगा। देखिए आ गया आपका एनुअल डिमांड। समझ में आया? आगे देखिए यूनिट प्राइस यानी कि कॉस्ट पर यूनिट है, ये आप लोग के, ये तो आपका पहला फैक्टर हो गया। सेकंड क्या दिया हुआ है, आपका यूनिट प्राइस दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर हमें क्या गिवन है, हमारे पास यूनिट प्राइस गिवन है ₹5 का। क्लियर? ओके सर, यहाँ पे भी समझ में आया। तीसरा फैक्टर क्या गिवन है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, यानी कि आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है, कितना रुपया दिया हुआ है, 12 रुपया दिया हुआ है। अगर आप लोग आगे चलते हैं, आगे दिया हुआ है स्टोरेज कॉस्ट। ये क्या होता है सर, स्टोरेज कॉस्ट का ही मतलब होता है आपका कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट या स्टोरेज कॉस्ट, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। यही क्या होता है, आपका कैरिंग कॉस्ट होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, जिसको आप लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 2% दिया हुआ है। अब ध्यान रखिएगा 2% किसका होता है, मैंने पहले बताया था, जब भी कैरिंग कॉस्ट निकालते हैं तो जो पर यूनिट कॉस्ट है उसका 2% निकालना है। पर यूनिट प्राइस कितना है, 5, तो आप लोग क्या करेंगे, 2% 5 का निकालेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपका 0.1 रुपीज आ जाएगा। क्लियर? तो आपके पास सारे डेटा गिवन है, सारी वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। आपके पास एनुअल डिमांड आ गया है, आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया है, आपके पास कैरिंग कॉस्ट आ गया है। आप बड़े प्यार से इसके ईओक्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सर क्या होता है फॉर्मूला ईओक्यू का, ईओक्यू इज इक्वल टू द 2AO डिवाइडेड बाय सी होता है। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। एनुअल डिमांड कितना है था माय डियर फ्रेंड्स, हमारा 2400 यूनिट्स था, तो हमने 2400 यूनिट ले लिया। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है हमारा, 12 रुपीज है। और कैरिंग कॉस्ट की अगर आप लोग बात करते हैं तो 0.1 रहने वाला है। अब अगर आप इसको सोल्व करते हैं, सोल्व कर लीजिए, क्या करना है आपको, अंडर रूट निकालना है, 2 की मल्टीप्लाई करनी है 2400 से, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 12 से, इसको डिवाइड करना है 0.1 से, तो ये 758.9 आ जाएगा। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, EOQ इज इक्वल टू द 758.9 यूनिट्स आ जाएगा। यानी कि आप लोग इसको अप्रोक्सीमेट अगर आप लोग लेना चाहें तो आप लोग क्या कह सकते हैं, अगर राउंड फिगर में लेंगे तो 759 यूनिट्स आ जाएगा। और ये अप्रोक्सीमेट है, याद रखिएगा ये कैसा रिजल्ट है आपका, अप्रोक्सीमेट रहने वाला है। तो देखिए बिल्कुल आराम से आप लोग इस न्यूमेरिकल को टैकल कर पाएंगे अगर आपको बेसिक फॉर्मूला याद है। अगर आपने बेसिक जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वाली क्लास ली होगी तो आप लोग बड़े प्यार से यहाँ पे क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है ना, इसका कोई यूज नहीं है, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए आपको गिवन है। ठीक है, इसका यहाँ पे एज सच एज क्वेश्चन के अंदर कोई यूज नहीं होने वाला है। ये भी आपका PYQ था जो अक्सर आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। एक और सवाल करते हैं ताकि और ज्यादा बेटर तरीके से क्लैरिटी हो सके। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एसएल का क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड पर क्वार्टर। तो ये तो हो चुका, आई थिंक 2050 480 ये हो गया है मेरे हिसाब से। 2000 पहला ही क्वेश्चन था 2050 40। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्क क्या है, यहाँ पे 40 रुपया कॉस्ट पर यूनिट था, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है इसके अंदर कॉस्ट पर यूनिट कितना दिया हुआ है, 4 रुपया दिया हुआ है। तो इसका आंसर सिमिलर है, सिर्फ एक वैल्यू को चेंज किया गया है। मेरे को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर इसका आंसर कितना है। समझ में आया, इसका आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये सेम रिपीट हो गया है। सिमिलर क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको क्या निकालना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिएगा क्वार्टरली डिमांड कितना है, 1200 यूनिट है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनुअल डिमांड आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ कॉस्ट यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, 48 रुपए है। एक यूनिट का कॉस्ट कितना है, 24 रुपए है। और आप लोग देखेंगे कैरिंग कॉस्ट कितना है, 12 रुपए है। तो कैसे सोल्व करेंगे सर, बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं। एनुअल डिमांड के लिए क्वार्टरली कितना दिया हुआ है, 1200 दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 12 चौका 48। ठीक है, हाँ ठीक है, 12 चौका कितना हो जाएगा 48। तो कितना यूनिट हो गया है, 4800 यूनिट हो गया है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एनुअल डिमांड हो गया है। अगर आप लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करते हैं तो 48 रुपया गिवन है, तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो गया, 48 रुपया हो गया है। कॉस्ट पर यूनिट तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, क्या गिवन है सर, हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, कितना गिवन है, ₹24 गिवन है। ओके, कैरिंग कॉस्ट कितना गिवन है सर, 12% गिवन है। 12% माने 12 डिवाइड
डिवाइडेड बाय 100, और हम किसका निकालते, कॉस्ट पर यूनिट का ही तो निकालते हैं ना। अब हम क्या करेंगे, 12% निकाल लेंगे किसका, 12 24 डिवाइडेड बाय 100, 12 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 100, तो कितना आ जाएगा 2.88 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ये आपका 2.88 रुपीज आपका आंसर आ गया है। अब क्या करना है, आपको ईओक्यू निकालना है, तो निकाल लीजिए। ईओक्यू इज इक्वल टू द 2AO अपॉन में कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। जस्ट पुट द वैल्यूज, 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड माय डियर फ्रेंड्स आपका कितने का है, एनुअल डिमांड है आपका 4800 का। ऑर्डरिंग कॉस्ट सर आपका 48 रुपीज है। कैरिंग कॉस्ट सर आपका 2.88 है। जब सोल्व द इक्वेशन को सोल्व कीजिए। अंडर रूट में आपको 2 मल्टीप्लाई में कितना लेना है 4800, मल्टीप्लाई में कितना लेना है 48 डिवाइड में 2.88 लेके चलना है, 400 यूनिट आ जाएगा। तो ईओक्यू क्या कहेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना आ गया, 400 यूनिट आ गया। लीजिए हो गया सोल्व। बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है, एक तरीके के ही सवाल हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री से रिलेटेड जो अभी आपका मैक्सिमम लेवल था, मिनिमम लेवल था, या एवरेज स्टॉक था, या आप लोग डेंजर लेवल था, या फिर रीऑर्डर लेवल था, ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछली क्लास में कर ली। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, बिल्कुल आसान रहने वाले हैं। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये इकोनॉमिक ऑर्डर व क्वांटिटी वाला जो पोर्शन था ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब एक और टाइप के न्यूमेरिकल जिनके इस बार एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, चांसेस, संभावना ज्यादा है, उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। 2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, लेकिन वो काफी टाइम कंज्यूमिंग है, तो प्लीज आप लोग इस चीज को मेक श्योर कीजिएगा। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है आपके लीफो फीफो मेथड से। अगर आप सभी को याद हो तो हमने पढ़ा था, जब भी आप लोग प्राइसिंग मटेरियल की, प्राइसिंग डिसाइडिंग मेथड्स की बात करते हैं तो लीफो होता है, फीफो होता है, और वेटेड एवरेज मेथड हमारे पास होता है, यानी स्टोर लेजर की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए सर, स्टोर लेजर का फॉर्मेट क्या होता है। अलोंग विद आपको पता होना चाहिए लीफो मेथड में मैंने क्या पढ़ाया था, अलोंग विद आपको पता होना चाहिए फीफो मेथड में मैंने क्या पढ़ाया था, और आपको पता होना चाहिए वेटेड एवरेज मेथड के अंदर मैंने आपको क्या पढ़ाया था। ठीक है, ये सारी चीजों का अगर आपका बेस तैयार है तो ही आप लोग इस तरीके की न्यूमेरिकल के अंदर सही अप्रोच ले पाएंगे, रादर देन आपको काफी डिफिकल्टी होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा वेटेड एवरेज मेथड से। ठीक है, वेटेड एवरेज मेथड के अंदर करना क्या होता है मैं आपको क्लियर बता देता हूं। हमें एवरेज वेट लेना होता है, माने आपको क्या करना है, जो अमाउंट आएगा ना, अमाउंट, टोटल अमाउंट जो आता जाएगा उसको आपको क्वांटिटी से डिवाइड करना है। क्या करना है, क्वांटिटी से डिवाइड करना है, तो यहां से आपको प्राइस मिलता है। क्या मिलता है, प्राइस मिलता है। समझ में आया। तो जब भी आप लोग इस मेथड को अप्लाई करेंगे ना, तो जो अमाउंट आएगा, टोटल अमाउंट, उसको आपको किससे डिवाइड करना है, क्वांटिटी से डिवाइड करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, प्राइस मिल जाएगा। सर कैसे करना है अभी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 चीजें होती है स्टोर लेजर के अंदर, अगर आप सभी को याद हो तो। सर सबसे पहले हम लोग क्या लेके चलते हैं, हम लोग रेसिप्ट लेके चलते हैं। रेसिप्ट का मतलब हमारे पास कितनी परचेजिंग हुई है, यहाँ पे 3 कॉलम लेके चलते हैं, क्वांटिटी लेके चलते हैं, रेट लेके चलते हैं, अमाउंट लेके चलते हैं। एक कॉलम हो गया है। उसके बाद हम लोगों ने कितना मटेरियल इशू किया है, सिमिलर यहाँ पे कितनी क्वांटिटी हो गया, किस रेट पे हो गया, और बेसिकली कितना अमाउंट हो गया। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे किसका कॉलम लेके चलते हैं, बैलेंस का कॉलम लेके चलते हैं, कितना क्वांटिटी है, किस रेट पे है, और कितनी अमाउंट पे है। ये आपका फॉर्मेट होता है। और यहाँ पर हम लोग क्या मेंशन करते हैं, डेट मेंशन करते हैं। समझ में आया। ये सेम फॉर्मेट होता है, चाहे आप लोग लीफो मेथड से सोल्व करो, फीफो मेथड से सोल्व करो, या वेटेड एवरेज मेथड से सोल्व करो। ठीक है, तो मैंने आप सभी के लिए जो क्वेश्चन है इसका फॉर्मेट ऑलरेडी तैयार किया हुआ है, रेसिप्ट, इशू एंड बैलेंस करके। ऊपर लिखा हुआ है स्टोर लेजर अकाउंट, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, रेसिप्ट का भी है, इशू का भी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट है, और आपका क्या करना है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट किसका है, बैलेंस का है। मेथड कौन सा लगेगा, वेटेड एवरेज मेथड लगेगा, ये आपको ख्याल में रखना है। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं। सवाल आपको अलग अलग एंट्रीज दी हुई है। सर किसकी एंट्री दी हुई है, देखो फटाफट से क्या दिया हुआ है। सर हमारे पास दिया हुआ है, जैसे 2 जनवरी को हमने परचेज किया है मटेरियल 4000 यूनिट्स। किस रेट पे, 4 यूनिट, एक हमारी जो आपका 4 रुपया है 1 यूनिट का प्राइस था। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये है, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो सबसे पहले जो डेट गिवन है, सबसे पहले जो आपको डेट गिवन है उस पर फोकस करना है। मैं एक बार ये पेन चेंज कर लेता हूं ताकि हम लोग चीजों को स्मूथली लिख पाए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 जनवरी का मेरे को डेट जानना है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे डेट क्या जानेंगे, मैं जनवरी 2 की बात कर रहा हूं। हमने क्या किया है, हमने परचेज किया है, परचेज
रिसिप्ट के अंदर आएगा कितना क्वांटिटी 4000 यूनिट 4 रुपए के हिसाब से। तो मैं क्या करूंगा सर, हमने 4000 यूनिट परचेज किया है और कितने रुपए के हिसाब से, 4 रुपए के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 4 चौका 16,000 रुपया का मेरे पास एंट्री हो जाएगा। समझ आए? अब यहाँ पे क्योंकि मैंने इशू कुछ भी नहीं किया है तो ये खाली हो जाएगा। 4000 का बैलेंस आ चुका है तो आप लोग क्या कहेंगे सर कितनी क्वांटिटी है, 4000 है, किस रेट पे आया है, 4 रुपए पे आया है, तो कितना अमाउंट हो गया है, 16,000 हो गया है। समझ में आया? पहले कैसे शुरू करना है, ये आपका ओपनिंग बैलेंस भी हो सकता है या फिर डायरेक्ट परचेज भी दिया जा सकता है। अगली जो आपकी परचेजिंग की गई है वो 20 जैन को की गई है, तो यहाँ पे मैं क्या कहूंगा सर, जैन 20 का हमारे पास नेक्स्ट डेटा दिया गया है और यहाँ पे भी हमने परचेज किया है, 500 यूनिट परचेज किया है 5 रुपए के हिसाब से। ध्यान रखिएगा 500 यूनिट आपने परचेज किया है, तो यहाँ पे क्या कहोगे सर, आपने 500 यूनिट परचेज किया है 5 रुपए के हिसाब से, तो कितना हो गया है आपका, ये 2500 हो गया है। अब ध्यान क्या रखना है सर, ध्यान ये रखना है जब आप लोग यहाँ पे आएंगे ना, यहाँ पे आएंगे और वेटेड एवरेज मेथड की बात करते हैं तो ध्यान रखना बैलेंस हमारे पास कितना था, 4000 क्वांटिटी का था और हमने नया कितना खरीदा, 500 खरीदा, 4000 प्लस 500 कितना हो जाएगा, 4500 हो जाएगा। समझ में आया? तो सबसे पहली बात तो ये समझो कि हमारे पास 4500 की क्वांटिटी आ गई है। अब हमें प्राइस निकालना है सर, क्या निकालना है, प्राइस निकालना है। देखिए ध्यान से देखिएगा एवरेज कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था ना आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अमाउंट लेके चलना है, दोनों का अमाउंट लेके चलना है। सर दोनों का अमाउंट कैसे लेके चलेंगे, इसका जो रेट है वो कितना है, 16,000, इसका रेट कितना है, 16,000 है और इस 500 यूनिट का रेट कितना है, 2500 है। माने अगर आप 16,000 प्लस में 2500 को ऐड करते हैं तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 18,500। तो मैं क्या कह सकता हूं, 18,500 का टोटल अमाउंट आ गया है। क्वांटिटी देखिए 4000 यहाँ पे थी, 500 यहाँ पे थी, 4500 से मैं क्या कर दूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा। समझ में आया? तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल मेथड लगाना है, यहाँ पे जो आपका अमाउंट बना और यहाँ पे परचेज किया इसका अमाउंट बना, दोनों को टोटल करके उसको डिवाइड करना है क्वांटिटी से। तो अगर आप लोग डिवाइड करते हैं 18,500 को, किसको डिवाइड करते हैं, 18,500 को कितने से डिवाइड करते हैं, 4500 से, तो 4.11। माने यहाँ पे जब आप लोग आंसर निकालेंगे ना तो आपका नया प्राइस कितना बना है, एवरेज प्राइस कितना बना है, 4 रुपया 11 पैसा। समझ में आया, 4 रुपया 11 पैसा। तो ये जो 4500 है ना, ये किस हिसाब से होगा, 4 रुपया 11 पैसे के हिसाब से होगा। समझ में आया? तो आप लोग क्या कहेंगे, 4 रुपया 11 पैसा आपका अमाउंट बना है। तो अब इसको वापस से मल्टीप्लाई करते हैं 4500 के साथ, तो 18,499 रुपया बनता है। ठीक है, तो राउंड फिगर में क्या कह दूं मैं, इसको 18,500 कह देता हूं। ठीक है, तो आपके पास कितना बना है, 18,500 बना है। समझ में आया कैसे किया? ये काफी लॉजिकल बात है। वेटेड एवरेज मेथड के अंदर हमें इशू तो कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट आपने क्या किया, 4000 का पहले एंट्री किया, उसके बाद आपने क्या किया, 500 वाला गेम खेला। ठीक है, अब एक और एंट्री देखते हैं। अगर 5 फेब की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 5 फेब की, तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं सर, फेब 5 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा आपने मटेरियल इशू किया है, क्या किया है, इशू किया है। अब जब आपका यहाँ पे इशू किया है और आपको बेसिकली रेट गिवन नहीं है तो वही रेट लगेगा जो आपने वेटेड एवरेज प्राइस निकाला है 4.11 वाला। समझ में आया? यानी कि कितना यूनिट इशू किया है, 2000 यूनिट इशू किया है, तो हमारे पास परचेज तो कुछ नया हुआ ही नहीं है, तो इसको खाली छोड़ देंगे। और हमें इशू किया है, कितना इशू किया है सर, हमने 2000 का क्वांटिटी इशू किया है। किस रेट पे इशू होगा, 4.11 पे इशू होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आप लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2000 यूनिट्स का अगर अमाउंट निकालते हैं 4.11 के हिसाब से 8220 रुपया बनता है। कितना बनता है, 8220 बनता है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है सर, ध्यान देने वाली बात ये है 4500 टोटल यूनिट था, 2000 यूनिट हमने इशू कर दिया, तो हमारे पास कितना अमाउंट बचेगा, 2500 बचेगा। ठीक है, और किस रेट पे बचेगा, 4.11 के हिसाब से बचेगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस 2500 को 4.11 के हिसाब से निकाल लूंगा, 10,275। तो आप लोग क्या कहेंगे सर, 10,275 का मेरे पास क्या बच गया है, बैलेंस। समझ में आया? बिल्कुल बेसिक बातें हैं। अब जैसे तीसरी एंट्री अगर आप लोग देखेंगे 10 फेब की है लेकिन परचेज हुआ है, लेकिन नए प्राइस पे परचेज हुआ है 6000 यूनिट,
₹6 के हिसाब से परचेज हुआ है, यानी आप लोग क्या कहेंगे 10 फेब की एंट्री है तो 10 फेब की एंट्री आप लोग डाल लीजिए। फेब 10 की एंट्री आपके पास होने वाली है, आपने परचेज किया है 6000 यूनिट 6 के हिसाब से, तो आप लोग क्या कहेंगे 6000 यूनिट है और कितने रुपए के हिसाब से 6 के हिसाब से, तो 6 छिंगा 36,000 रुपया मेरा यहाँ पे बैलेंस आ गया, अमाउंट आ गया। ठीक है, अब क्या करना ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेरा 2500 यूनिट्स था और यहाँ पे मैंने 6000 यूनिट्स और खरीद लिया, तो मेरा यहाँ पे इशू तो नहीं हुआ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8500 यूनिट आ गया। समझ में आया कैसे किया मैंने, यहाँ पे 6000 प्लस में 2500 कितना आ जाएगा 8500। अब मेरे को एवरेज निकालना सीखना है, तो सर कैसे बताया था, टोटल अमाउंट कर लीजिए। यहाँ पे इसका अमाउंट कितना है 10,275। ओके सर 10,275, इसका कितना आया है आपका 36,000 आया है। टोटल आपका अमाउंट कितना बन रहा है 8500 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, माने हम लोग कह सकते हैं 10,275 के अंदर अगर मैं 36,000 को ऐड करता हूं और डिवाइड कर देता हूं 8500 से, तो मेरे को कितना मिलता है, एक मिनट, 10,275 को जस्ट ए मिनट, हमने क्या किया है 10,275 को हमने ऐड किया 36,000 के अंदर, 46,275 आ जाएगा। इसको किससे डिवाइड करना है 8500 से, तो मेरे पास आ जाएगा 5.44। ये आपका प्राइस आ गया है सर, ये 5.44 पे हमें इसको इशू करना है, तो हम लोग क्या कहेंगे 5.44 के ऊपर इशू करना है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने से 8500 से, तो 46,275 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 46,275 के समथिंग आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे 46,275। ठीक है, तो ये हुआ, समझ में आया कि नहीं आया चीजें कैसे चल रही है, वेटेड एवरेज के अंदर कैसे निकालना है। सिमिलरली आगे देखिए, आपने 4000 यूनिट इशू किया है 12 फेब को, तो आप लोग क्या कहेंगे सर फेब 12 का एंट्री है और आपने कितना इशू किया है 4000 यूनिट्स इशू किया है, तो ये लीजिए 4000 यूनिट हमने क्या कर दिया है इशू कर दिया है। किस रेट पे इशू होगा 5.44 के हिसाब से इशू होगा। सोल्व कर लीजिए फटाफट से, अगर आप लोग क्या करते हैं 4000 यूनिट आपने इशू किया है, किस रेट पे किया है 5.44 से किया है, 21,760 हो जाएगा, 21,760 हो जाएगा। 8500 में से अगर आप लोग 4000 निकाल देते हैं तो वही आपका 4500 यूनिट बचेगा और आपको कितने रेट पे एक तरीके से कंप्यूट करना है, आपको कंप्यूट करना है 5.44, यानी कि 4500 अगर आप लोग करते हैं 4500 मल्टीप्लाई में 5.44 तो कितना हो जाएगा 24,480। तो आप लोग क्या कहेंगे सर हमारे पास कितना बैलेंस बचा है 24,480 का बैलेंस बचा है। समझ में आया। अब आगे देखिए, अगली एंट्री किसकी है 2 मार्च की है, आपने इशू कर दिया फिर से 1000 यूनिट्स को, 2 मार्च की एंट्री है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे सर अब एंट्री कितने का है 2 मार्च का है, इशू किया है इसलिए ये खाली रहेगा। कितनी यूनिट्स इशू की हैं 2000 यूनिट्स इशू की हैं, यस 2 मार्च को 1000 यूनिट्स इशू की हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे 1000 यूनिट्स इशू हो गया है। ओके सर, आगे अगर आप लोग देखेंगे कितने रेट पे होगा 5.44 पे होगा। ओके, अगर आप लोग 5.44 पे करते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कुछ बेसिक बातें हैं, कैलकुलेशन करना है 5.44 है तो 5440 हो जाएगा आई थिंक, ठीक है ना। 1000 यूनिट्स का प्राइस निकाल लीजिए, 1000 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 5.44, ठीक है 5440 हो जाएगा। तो आप लोग क्या कहेंगे सर ये आपका कितना हो गया 5440 हो गया है। आप ध्यान दीजिएगा 4500 के अंदर से अगर आपने 1000 यूनिट इशू कर दिया तो 3500 यूनिट बच जाएगा 5.44 के हिसाब से। तो आप लोग क्या कहेंगे 3500 का प्राइस निकाल लीजिए, 3500 मल्टीप्लाई में 5.44 कितना होता है 5.44, ठीक है, ये 19,040 होएगा। तो ये कितना आ गया आपका 19,040। समझ में आया। टाइम लगेगा, अच्छा खासा टाइम लगेगा, डेट्स वाई 10 से लेके 15 से लेके 18 नंबर तक का न्यूमेरिकल पूछा जाता है, डेट्स डिपेंड, लेकिन ये अच्छा खासा सवाल है, पूरे मार्क्स दिला सकता है। बेसिक कैलकुलेशन रहेगी, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। समझ में आया। जैसे आगे बात करते हैं 5 मार्च को भी आपने इशू किया है 2000 यूनिट्स को, ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पे 5 मार्च का डालते हैं, यानी कि आप लोग 5 मार्च का डालते हैं, आपने क्या किया है इशू किया है, कितने यूनिट्स को इशू किया है 2000 यूनिट्स को इशू किया है 5.44 के हिसाब से, तो आप लोग क्या करेंगे इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। सर कितना आया है 2000 यूनिट्स लेके चलना है, कितने पे लेके चलना है 5.44 के हिसाब से लेके चलना है, 10,880 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर आपका 10,880 आ गया है। 3500 के अंदर से 2000 यूनिट्स इशू किया तो 1500 यूनिट बच गया है। अब 1500 के लिए कैलकुलेट कर लीजिए 5.44 के ऊपर, ठीक है, तो आप लोग कितने पे करेंगे 5.44 के ऊपर कैलकुलेट करते हैं तो 8160 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर आप लोग देखेंगे अगली एंट्री क्या है मार्च 15 की है, लेकिन अब मामला बदल गया है, आपने परचेज किया है। अगर आप लोग मार्च 15 की एंट्री डालते हैं
तो ये मार्च 15 हो गया है, आपने परचेज किया है 4500 यूनिट को, तो मैं क्या कहूंगा सर आपने 4500 यूनिट खरीदा है, किस रेट पे खरीदा है, ₹5.5 के हिसाब से खरीदा है। बस अब इसको सोल्व कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, 4500 की मल्टीप्लाई कितने से करनी है आपको, 5.5 से करनी है, 24,750 कितना आ गया, 24,750। ठीक है, ये खाली रहेगा। अब यहाँ पे देखिए टोटल यूनिट्स कितनी होगी, 1500 यहाँ पे थी, आपने 4500 यहाँ पे खरीद ली, 15 5 6000 आपकी यूनिट्स हो गई हैं। अब क्या करना है, टोटल कैसे निकालते हैं, 8160 आपके पास है नया प्राइस निकालने के लिए। अभी कितने का खरीदा है, 24,750 का खरीदा है, ठीक है ना। डिवाइड कितने से करना है, 6000 से करना है, तो आप लोग कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। माने आप लोग क्या कह सकते हैं, 8160 प्लस में कितना करना है, 24,750 डिवाइड करना है 6000 से, तो कितना आ जाएगा, एक मिनट, जस्ट ए मिनट, यस, ये आपका टोटल कितना बना, 32,910, और अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 6000 से तो 5.48 बनेगा। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 5.48। तो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए 5.48 के हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना है 5.48 को 6000 से, तो कितना आ गया सर, 32,910, कितना आ गया, 32,910। समझ आया, बेसिक है। अब ऐसे अगली एंट्री देखिए, अगली एंट्री क्या है, अगली एंट्री है सर हमारी, ये तो हो गया 20 मार्च को 3000 यूनिट्स इशू किया है, 20 मार्च को, यानी कि आप यहाँ पे लिख दीजिए मार्च 20 को 3000 यूनिट्स इशू हुआ है। तो 3000 यूनिट्स अगर आप लोग इशू करते हैं, सेम रेट पे इशू होगा 5.48 पे, तो फटाफट से देखिए कितना बैलेंस बचता है। अगर आप लोग 3000 यूनिट्स इशू करते हैं कितने पे, 5.48 पे, तो ये बनता है आपका 16,440। कितना बना, 16,440 बना। और अगर आप लोग ध्यान देंगे 6000 के अंदर से 3000 यूनिट्स अगर आपने इशू कर दिया तो आपके पास कितना बचेगा, 3000 यूनिट्स बचेगा। और 3000 यूनिट्स का रेट आपको कितने के हिसाब से निकालना है, वही 5.48 के हिसाब से निकालना है। तो कितना बनेगा, सेम बचेगा 16,440। समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से आपने कैलकुलेशन सोल्व किया तो आपके पास बैलेंस आ गया है। बैलेंस कितना आया है सर, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये आपका बैलेंस है। सर क्या बैलेंस है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले तो क्या है, कितना क्वांटिटी बचा हुआ है, 3000 यूनिट्स बचा हुआ है, किस रेट पे, 5.48 पे, और कितना पैसा है, कितने का अमाउंट है, ये 16,440 का अमाउंट है। समझ में आया। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोग बड़े प्यार से इस न्यूमेरिकल को टैकल कर पाएंगे और इजीली सोल्व कर पाएंगे। समझ में आया। बताइए, अगर आप लोग ध्यान दें, एक बार मैं टैली कर लेता हूं आंसर को ताकि हमें कंफर्म हो सके हमारे पास कितना बैलेंस बचा हुआ है। लेट मी चेक, हमारे पास 300 यूनिट नहीं, हमने 3000 यूनिट्स वाला मामला देखा है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये लिफो है, लेट मी चेक, यस, 3000 यूनिट 16,480। ठीक है, एक ही बात है, 16,440 है या तो 16,480, यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, ये आई थिंक 16,480 आना चाहिए। एक बार इसको देखना, मैंने कैलकुलेशन पे कहाँ पे गड़बड़ की है। ठीक है, बाकी एज इट इज सही है, ओके है। समझ में आया। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको किस मेथड से सोल्व करना था, आपको वेटेड एवरेज मेथड से सोल्व करना था। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, आपको स्टोर लेजर प्रिपेयर करना है, किस मेथड से, वेटेड एवरेज मेथड से। और आई होप कि ये हो गया होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके का सवाल आपके अक्सर एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है और आपको इस तरीके के सवालात हल करने आने चाहिए, रादर देन आपका काफी एक लंबा मैं कहूंगा एक तरीके से परसेंटेज या पोर्शन एग्जामिनेशन का छूट सकता है। और ये बड़ा आसान सा सवाल है। सेम तरीके का सवाल आपको माय डियर फ्रेंड्स एक और देखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आपको वेटेड एवरेज मेथड से तो करना ही करना है, ये तो मैं खैर आपको समझा चुका हूं। यहाँ पे इसने क्या कहा है, इसने कहा है आई थिंक स्टोर लेजर अकाउंट लीफो मेथड से भी सोल्व करना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपको लीफो मेथड से भी सोल्व करना है। लीफो मेथड का मतलब क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है एग्जैक्टली क्या इसका आंसर आएगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा।
उम्मीद करता हूं ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसी न्यूमेरिकल थी जो अक्सर आपके एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होती हैं, हर साल आपके पेपर के अंदर पूछी जाती हैं। उम्मीद करता हूं चीजें आपको क्लियर रही होंगी, आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, टिल द कीप